मैं हिमांशी अरोड़ा और हिंदी दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि देवनागरी। इसका फैसला संविधान सभा ने 14 सितंबर को ही किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के पहले भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा तो बन चुकी थी, लेकिन उस समय देश में कई भाषाएं बोले जाने की वजह से हिंदी भी राजभाषा बनाना एक चुनौती था। तब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में लंबी बहस के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का फैसला लिया गया। उसी वक्त से 1953 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। तो दर्शकों, हम बता दें कि आज 14 सितंबर है। इसी के तहत आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम कुछ खास वक्ताओं से बात करेंगे और हिंदी को लेकर उनके विचार भी जानेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर रितु गुप्ता, GMN कॉलेज हिंदी विभागाध्यक्ष, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं समस्त विश्व को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी मात्र भाषा ही नहीं, अपितु प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता एवं सांस्कृतिक चेतना है। भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वास्थ्यपूर्ण, शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है तो हमें हिंदी भाषा को जो है वो हिंदी भाषा ही कर सकती है। हिंदी को रोजगार, व्यवसाय की भाषा भी बनाना अत्यंत आवश्यक है। आप देखिए, UPSC जैसी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें गरीब तबके का विद्यार्थी भी हिंदी भाषा से ही उस परीक्षा को पास कर रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। हिंदी भाषा के प्रति हमें अपने अनुराग को, अपनी आसक्ति को व्यक्त करना होगा। हमें हिंदी बोलने की खुद भी बोलनी होगी और अपने विद्यार्थियों को भी हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करना होगा। यह हिंदी भाषा ही ऐसी है जिसमें मीठे स्वर गूंजते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान झलकती है। आज हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य देखें तो न जाने कितने ऐसे साहित्यकार होंगे जिनमें पूरा मध्यवर्गीय जीवन चित्रित होता है। तो आज हिंदी भारत का जो परचम है वो विश्व में भी लहरा रहा है। तो ये मैं नहीं मानती कि हिंदी भाषा जो है वो विकास की ओर अग्रसर नहीं हो रही है। अंग्रेजी बीच में आ रही है, लेकिन आज हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना होगा कि हिंदी भाषा हमारे गर्व की भाषा है। हमें कभी भी यह महसूस नहीं करना होगा कि हिंदी से हम जो है वो कहीं संकोच नहीं करना चाहिए हिंदी भाषा को बोलने में। हिंदी हमारी माँ है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वही हमारी जो है पहचान है। इसलिए जो हिंदी का परचम भी, अब तो आप देखिए विश्व में भी हिंदी का परचम लहरा रहा है। कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, रूस, बेल्जियम, न जाने कितने विश्वविद्यालयों में आप हिंदी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेनी चाहिए और आज के युवा विद्यार्थियों को भी हिंदी अपनाने को जो है प्रेरित करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा के प्रति हमें अपने अनुराग को, अपनी आसक्ति को बनाना होगा और हमें हमेशा अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना होगा। भारत के विकास में हिंदी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, यदि हम भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हिंदी के महत्व को हमें सभी भारतवासियों को समझना होगा। तभी हमारा भारत देश जो है फिर से पूर्ण विकसित हो सकता है। धन्यवाद। एडवोकेट, डिफेंस कॉलोनी अम्बाला। एक्चुअली क्या है, जो से डिपार्टमेंट्स है इनमें सरकार ने जो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रखी है, उसकी वजह से हिंदी पिछड़ती जा रही है। कोई भी बोर्ड माध्यम लग रहा है उसको हिंदी में तो रखते हैं, पर जो सा इंग्लिश का अंदर जो से बैठे हुए हैं उनके डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं वो इंग्लिश में ही फॉर्म फिल करने के लिए सबको देते हैं। तो उनको चाहिए अगर इसको बढ़ावा देना है हिंदी को, तो इनको फॉर्म ही इंग्लिश का हटा के हिंदी रखना चाहिए, तब जाके बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज़ तो हर एक इंग्लिश है। अब हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं,
अगर सरकार कहे कि फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी वाले को ही, जिसकी हिंदी वाले को ही सबसे पहले हम जॉब देंगे या कुछ है, तो हिंदी बढ़ेगी, अदरवाइज तो इंग्लिश ही चलती। हिंदी दिवस की प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शोधार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र, परिजन, स्वजन, सहोदरों, पुरजन आदि सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैज्ञानिकता, नैरंतर्य, ध्वन्यात्मकता, सार्वदेशिकता, सार्वभौमिकता, सार्वजनीनता, औदार्य, औदात्य आदि विशेषणों को अपनी निजता में समेटे हिंदी भाषा केवल भारतीय भूमंडल पर ही नहीं अपितु विदेशी धीरी पर भी पूरे धज के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ और पूरी छटा के साथ और पूरे चारुत्व के साथ विद्यमान है। यदि हम बात करें हिंदी के प्रति विदेशी लेखकों का क्या अवदान रहा, विदेशी लेखकों ने पूरे समर्पण भाव से हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के अभ्युदय के लिए कार्य किया है। उनके द्वारा लिखे गए आज भी ग्रंथ हमारे शोध प्रबंध में कोट किए जाते हैं। गारसा दत्तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के जैसे विद्वानों ने हिंदी भाषा की प्रगति के लिए अपने स्वयं को समर्पित कर दिया। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से निकले थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए निकले थे, ईसाई धर्म का प्रचार के लिए, लेकिन भारतीय रंग में, भारतीय गौरव में वो इस तरह रंगे कि उन्होंने राम को अनुसंधान का विषय बनाकर राम कथा, उत्पत्ति और विकास एक ग्रंथ जो है हिंदी भाषाई लोगों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए दे दिया। और कोई भी जो राम कथा पर अनुसंधान करता है वो फादर कामिल बुल्के की इस पुस्तक को पढ़े बिना उसका शोध प्रबंध निश्चित रूप से अधूरा है। अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि क्या विदेशों में भी हिंदी का पठन और पाठन होता है? निश्चित रूप से, चाहे वो जापान है, चाहे वो मॉरिशस है, चाहे वो अमेरिका है, आदि विदेशों में भी हिंदी का पठन, पाठन और शोध जो है वहाँ होता है। मैं आपको कुछ विश्वविद्यालयों के नाम बताऊंगा जहाँ पर जो है नियमित रूप से हिंदी का अध्ययन होता है, जैसे वाशिंगटन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, माधमत कॉलेज मानमत, उसके बाद राइस विश्वविद्यालय, आपका कैंट विश्वविद्यालय कैंट आदि विदेशी धीरी पर भी जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं यहाँ हिंदी का नियमित रूप से अनुशीलन अध्ययन होता है। तो विदेशी धीरी पर आज जो यहाँ के भारतीय मूल के साहित्यकार हैं उन्होंने भी हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की उन्नति के लिए वे कार्यरत हैं। चाहे वो अमेरिका से अनीता कपूर हैं, चाहे वो तेजेंद्र शर्मा रही हों, चाहे वो सुधा ओम ढींगरा रही हों, चाहे वे अनीता कपूर रही हों, चाहे वो दिव्या माथुर रही हों, वे प्रवासी होते हुए भी वे भारतीय मूल के वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वे हिंदी भाषा के लिए वहाँ कार्यरत हैं। हिंदी भाषा का विज्ञान यदि हम देखें, हिंदी भाषा का अतीत हम देखें, यदि हिंदी भाषा की शब्द संपदा देखें तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हिंदी ने किस प्रकार सभी भाषाओं के शब्दों को अपनी उदारता से, बड़ी उदारता से क्या किया, समावेश कर लिया। तो हिंदी भाषा में यदि हम रोजगार के अवसर को देखें तो हमारे यहाँ बॉलीवुड के ऐसे अनेक कलाकार हैं जो हिंदी सीखकर जिन्होंने इस और कदम बढ़ाया, जिन्होंने प्रवेश किया बॉलीवुड में। हिंदी उनके लिए एक अनिवार्य अंग थी। आज हिंदी सिनेमा की जो रसूख है, जो रुतबा है, वो विदेशों में भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राज कपूर की जो एक लंबी फहरिस्त है रूस में, रूस के लोग जो हैं राज कपूर की इतनी तादाद बढ़ी कि उनका जो गीत था आवारा हूँ तत्कालीन राष्ट्रपति का पसंदीदा गीत था। केवल बॉलीवुड ही नहीं, हम हॉलीवुड की बात करें तो वे भी आजकल हिंदी के शब्दों का चयन कर रहे हैं। हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी अवतार, तो उन्होंने भी क्या किया, हिंदी के शब्द को अपनाया। इसलिए हिंदी में जो है बहुत आगे त्वरित गति से कार्य हो रहा है। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान हो रहे हैं,
मैं एक और यहाँ बात बताना चाहूँगा कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पेरिस विश्वविद्यालय से जो है उन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी ब्रज भाषा पर। इसलिए विदेशों में केवल पठन और पाठन ही नहीं हो रहा, अपितु बहुत प्रमाणिक ढंग से शोध भी हो रही है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रति ना हिंदी भाषी को और ना हिंदी भाषा के प्रति हे का भाव, हिकारत का भाव, दीन का भाव नहीं रखना। हिंदी भाषा जो है एक सफल भाषा है। अनेक क्षेत्र जो हैं हिंदी के प्रति जो हैं, हिंदी भाषा ने अनेक रोजगार के अवसर हमारे सामने उस मार्ग को, उस पाथ्य को प्रशस्त कर दिया। इसलिए हिंदी भाषा जो है हमारी केवल भाषा ही नहीं है, हमारी पूरी संस्कृति है, एक पूरा वाङ्मय है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी भाषा को अपनाए। हमारा अन्य भाषाओं से कोई विरोध नहीं, लेकिन फिर भी हमें हिंदी भाषा के प्रति अपने अनुराग को, अपनी आसक्ति को व्यक्त करके हिंदी बोलनी चाहिए और हिंदी दूसरों को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः हिंदी दिवस की प्रत्येक भारतीय मन को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Like, share, subscribe, and get notification.